स्वागत करती हूँ अपने क्राफ्ट वीडियो में। शादी विवाह का मौसम चल रहा है और बहुत ही सुंदर कोहबर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और आप ही लोगों का कमेंट्स आया था कि एक बहुत सुंदर कोहबर बना करके दिखाइए। और ये कोहबर जो होता है, ये जब लड़की शादी करके आती है तो लड़का लड़की को कोहबर घर दिया जाता है। और कोहबर जो है ना, जब भगवान श्री राम और सीता जी का जब विवाह संपन्न हुआ था, तो जब उनको कोहबर दिया गया था तो बहुत ही खूबसूरत कोहबर बनाया गया था। और कोहबर बनाने के पीछे भी मान्यता है कि इसमें बहुत सारा चित्रण रहता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और ये शेयर भी कर दीजिएगा, और कि जिसमें थोड़ा सा सबको थोड़ा आइडिया भी मिल जाए। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत लगेगा। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर मैं हमेशा की तरह छठ पूजा वाला कपड़ा ले रही हूँ। जितना बड़ा साइज़ का बनाना है उतना बड़ा कपड़ा ले लें, और किनारे से 4-4 अंगुल छोड़ करके यहाँ पर एक लाइन हम बना लेंगे, जिसमें एक साइज़ का बीच में जो भी चित्रकला है उसको मैं बना सकूँ। तो यहाँ पर 4-4 अंगुल छोड़ करके यहाँ पर चलिए एक लंबा लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ जब मैं बना रही हूँ उसका महत्व भी मैं बताऊँगी। यहाँ पर मेरा बैंगल है ना, तो किनारे से यहाँ पर कलश के लिए देखिए ड्रॉ कर ले रही हूँ। अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है ना तो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पेंटिंग करके और फटाफट से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलश का ड्रॉ कर ली हूँ। और ये जो कोहबर बनता है ना, इस कला की जड़ें जो है ना रामायण काल से ही जुड़ी है। जब राजा जनक ने राम और सीता के विवाह के लिए महल को सजाने के लिए इनका इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे कलाकृति होते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कमल फूल बना रही हूँ। कमल का फूल घर में पवित्रता, सौभाग्य, धन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और जब कोहबर बनाया जाता है ना, तो लड़का लड़की को वहाँ पर बैठा करके पूजा कराया जाता है। और इसीलिए सबसे पहले हम कोहबर में कमल का फूल बनाते हैं। और कमल का फूल सृजन और ईश्वर की महत्ता को दर्शाता है। और ये सब चित्र बनाने के बाद इसे प्राकृतिक रंग से भरा जाता है। और कमल का फूल देवी लक्ष्मी और भगवान बुद्ध के भी प्रतीक हैं, जो घर में समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति लाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए मैं कमल का फूल बना रही हूँ। और कमल का फूल का कलर होता है गुलाबी, लेकिन यहाँ पर लाल और पीला शुभता का प्रतीक है, तो इसीलिए मैं लाल कलर से यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ। लाल कलर शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है, और इसका उद्देश्य नवविवाहित जोड़े को सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देना है, जिसमें प्रेम और प्रजनन क्षमता के प्रतीक शामिल होते हैं। और पहले के समय में बिल्कुल नेचुरल रंग से बनाया जाता था, लेकिन अब लोग पेंटिंग के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर कोहबर बनाते हैं। और मधुबनी पेंटिंग की तो बात ही अलग है, उसमें बहुत सारे चित्रण रहता है जो शुभता का प्रतीक होता है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ कलश। कोहबर कला में कलश समृद्धि, संपन्नता और सौभाग्य के प्रतीक है। यह विवाहित जीवन में सुख और इसमें भी प्रजनन क्षमता को दर्शाता है, जो नवविवाहित जोड़ों के लिए शुभ और शुभ शगुन माना जाता है। कलश को देवी देवताओं की ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है, और यह शुभता लाने के लिए स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कोहबर में यहाँ पर 2 कलश स्थापित कर रही हूँ। और कलश को एक ईश्वरीय ऊर्जा का भी स्थान माना जाता है, जो नवविवाहित जोड़ों को बुरी शक्तियों से बचाती है और उनके लिए शुभता लाती है। मन की पवित्रता का प्रतीक भी माना गया है कलश में, जो हम जो डिज़ाइन करते हैं। और अगर कलश में जल भी भरा जाता है तो नवविवाहित जोड़ों को सिखाता है कि अपने मन से घृणा और क्रोध से दूर रखें। और सबसे पहले कलश में बनाऊंगी, उसके बाद उसमें नारियल मैं बनाऊंगी। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, और यह अहंकार के त्याग और ईश्वर को आत्मसमर्पण का प्रतीक है। और नवविवाहिता जोड़ों का यहाँ पर पूजा करवाया जाता है। तो जीवन चक्र का भी प्रतीक है। नारियल का पेड़ जीवन चक्र का एक सुंदर शिक्षा है, क्योंकि एक बीज से पूरा पेड़ उगता है।
और नारियल में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास माना जाता है और सभी पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है। और कलश के दोनों तरफ मैं आम का पत्ता भी बना रही हूँ। और कलश जब भी हम स्थापित करते हैं तो आम का पत्ता ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पर तो कोहबर मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर आम का पत्ता भी बना रही हूँ दोनों तरफ से। और यह देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए यहाँ पर नारियल के पत्ते ज़रूर सजाए जाते हैं। और कलश पर आम के पत्ते बनाने से देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। और अगर ऐसे भी पूजा पाठ में कलश रखते हैं तो आम के 5 पत्ते हम जरूर लगाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ केला का पत्ता और पेड़। और जबकि केला समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है, इन्हें पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में बहुत शुभ माना जाता है। और यह घर से नकारात्मकता तो दूर करते ही हैं और साथ में जीवन में पुण्य की ओर ले जाने में मदद करते हैं। और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और देवी लक्ष्मी से भी संबंधित है और इसे समृद्धि और बहुतायत का प्रतीक माना जाता है। और इसे घर के प्रवेश द्वार में भी जरूर लगाया जाता है। गुरुवार व्रत के दिन भी हम लोग केला पेड़ का पूजा करते हैं क्योंकि विष्णु भगवान का वास होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ, उधर भी मैं कलश बनाई हूँ और दोनों तरफ यहाँ पर मैं केला का पेड़ बना रही हूँ और कलश में आम पत्ते और साथ में नारियल। तो फटाफट से चलिए सारा मैं पेंट कर लेती हूँ। और कोहबर घर जो होता है ना, वो दूल्हा दुल्हन के लिए एक शुभ कक्ष होता है जहाँ शादी के बाद पहली बार मिलते हैं और अपना वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं। इसे सुहाग कक्ष भी बोला जाता है। और मिथिला चित्रकला के रूप में कई जगह इसे गोबर, हल्दी और पिठार के घोल से भी बनाया जाता है। और इसकी दीवारों पर मिथिला चित्रकला के खूबसूरत नमूने भी बनाए जाते हैं। और जब कोहबर लिखाया जाता है ना, तो इसके से जुड़े बहुत सारे गीत भी गाए जाते हैं और जो जोड़े के बीच प्रेम और लगाव को भी बढ़ाते हैं। और इसमें अक्सर कमल, मछली, कछुआ, सांप, बांस, शुभ जैसे जितना भी शुभ चीज़ रहता है ना, सारा चीज़ यहाँ पर अपने चित्रकला के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। और यहाँ पर कलश भी बन गए हैं। नारियल में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वाइट और रेड मिला करके ब्राउन कलर बना लिया। ऐसे तो ब्लैक कलर मिलाइएगा तो ब्राउन कलर बनता है, लेकिन ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, शुभ चीज़ बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वाइट और एकदम मरून कलर मिला करके और थोड़ा सा ऑरेंज और रेड मिला करके यहाँ पर लिख रही हूँ श्री गणेशाय नमः। और बीच का मैं जगह छोड़ रही हूँ क्योंकि ये फुआ का नियम होता है। जो जिसका नियम होता है तो वो उस दिन, जिस दिन अगर शादी विवाह होता है तो उसी दिन कोहबर बनाने का लिखने का नियम रहता है। तो उस दिन मैं यहाँ पर लिखेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर शिव और पार्वती बस लिख करके इतना दूर मैं खाली जगह छोड़ रही हूँ। ये फुआ का नियम होता है तो लिखेंगी। और यहाँ पर दोनों तरफ से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक भी शुभता का प्रतीक है। और यहाँ पर चलिए यहाँ पर स्वास्तिक बना देंगे। लेकिन स्वास्तिक को लेके भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि एक साथ लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहिए। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर ड्रॉ करके मैं बना रही हूँ और इधर से भी स्वास्तिक बना देंगे। और यहाँ पर मेरे पास है माता रानी का चुंदरी। तो देखिए जो भी हम लोग चुन्नी माता रानी का उतारते हैं तो उस देखिए बहुत सारे काम आते हैं हर शुभ काम में। तो यहाँ पर मैं जिस तरह से शादी का जोड़ा रहता है ना, तो पीला और लाल यहाँ पे जोड़ा मैं गांठ लगा दी हूँ। साथ में नीचे गणेश जी लिखी, यहाँ पर एक स्टिकर था, गणेश जी यहाँ पर साटी हूँ। और साथ में यहाँ पर सबसे ऊपर में मैं सूर्य देवता बना रही हूँ। कोहबर कला में सूरज को एक दिव्य साक्षी, ऊर्जा और जीवन का स्रोत तथा समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। विवाह को साक्षी के रूप में सूर्य और चंद्रमा को उन दिव्य संस्थाओं के रूप में भी चित्रित किया जाता है जो नवविवाहित जोड़े को विवाह और उनके मिलन को देखते हैं।
यहाँ पर जितना भी कॉर्नर है ना, तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल डिजाइन हम बना लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास पूजा पाठ का चुन्नी भी है। तो एक तो भगवान का ये चुन्नी है, तो ऐसे ही बहुत सा मतलब इसमें दैवीय शक्ति भी है। तो यहाँ पर मैं पीला और लाल का फिर से यहाँ पर गांठ लगा दूंगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सुई धागा से सील करके, और जिस तरह से विवाहित जोड़ों का गांठ बंधा रहता है ना शादी के बाद, उसी तरह से देखिए मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं सुई धागा से देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। और चलिए अब मैं पूरा खोल करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर कोहबर बन गया है, बीच का खाली जगह है, फुआ है। और जिनका नियम होता है यहाँ पर लिखेंगे लड़का लड़की का नाम, और जो भी बहुत सुंदर यहाँ पे कोटेशन लिखा जाता है। तो आई होप कि ये सिंपल सा कोहबर ये लिखा हुआ पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।